हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 10th का मैथ स्टैंडर्ड पेपर का प्री बोर्ड जो कि प्रीवियस ईयर का था 2021-22 का, इसका सॉल्यूशन लेके आई हूँ इस क्वेश्चन पेपर के। इसका क्वेश्चन पेपर मैंने आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, आप वहाँ से इसका क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। जैसे कि पार्ट 1 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर बोला गया वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। बहुत सारे बच्चों ने कहा है मैम इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डाल दीजिए, तो आज मैं इसका सॉल्यूशन डाल रही हूँ। और मैं सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का डाल रही हूँ, यानी और पार्ट का भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही उसका डाल रही हूँ। जैसे इसमें दो पार्ट्स और ऑप्शन था तो मैंने दोनों ही ऑप्शंस, एक ये वाला और दिस वन इज और वाला, दोनों के ही सॉल्यूशंस डाले हैं और आप वहाँ से देख सकते हैं आपको जौन सा भी सॉल्यूशन करना हो। वैसे प्रैक्टिस कर रहे तो आप दोनों ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। इसमें बोला गया वन रूट ऑफ द इक्वेशन k minus 1 x square minus 10x plus 3 is equals to 0 is the reciprocal of the other, find the value of k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक रूट जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। सपोज लेट द रूट ऑफ द इक्वेशन एक अल्फा है तो दूसरा कितना हो गया 1 में अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। मैंने प्रोडक्ट इसलिए लिया है कि जिससे अल्फा से अल्फा कट जाएगा। प्रोडक्ट c बाय a होता है। c कितना है हमारा 3 एंड a इज k माइनस 1 एंड रूट्स क्या है हमारे अल्फा एंड 1 बाय अल्फा। अल्फा से अल्फा कट गया, 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में k माइनस 1, k की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट और वाले में ये वाला क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डाल रखा है। इसके अंदर बोला है रूट्स निकालने हैं हमें, तो जैसे 3 2 6 करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रूट 6 ही बोला है तो मैंने रूट 6 के क्या फैक्टर्स बनेंगे उससे, तो 3 एंड 2 बनेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे रूट 6 है तो 6 के मैंने फैक्टर्स बना लिए रूट 6 एंड रूट 6, यानी एक प्लस रूट 6 कितना हो जाएगा 2 रूट 6। क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हम माइनस रूट 6x एंड माइनस रूट 6x लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 है, 3 के फैक्टर्स देखेंगे तो रूट 3 एंड रूट 3 हो जाएगा और 6 के जो हो जाएंगे रूट 3 एंड 2 हो जाएंगे। इसलिए हमारा रूट 3 कॉमन आ गया जो कि दोनों के अंदर ही है, और अंदर ये वाला रूट 3 बच गया और इधर से रूट 2 बच गया। सिमिलरली 6 का रूट 3 इंटू रूट 2 और इधर रूट 2 इंटू रूट 2 होंगे, तो रूट 2 कॉमन आ गया, हमारे फैक्टर्स सेम बन गए हैं एंड x की वैल्यू रूट 2/3 आ गई एंड रूट 2/3 आ गई, क्योंकि दोनों ही हमारे जो फैक्टर्स बने हैं वो सेम बने हैं, इसलिए x की वैल्यूज भी दोनों सेम आई है हमारी, यानी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला है दो एपीज हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, बट द फर्स्ट नंबर इज डिफरेंट है। फर्स्ट नंबर द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म का डिफरेंस 100 है। हमें 100 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमारे पता है nth टर्म कितना होता है a प्लस n माइनस 1d। डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100। यहाँ पे गलती से 1000 लिखा गया था बट इट इज 100। क्योंकि हमारी दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारा a प्लस n माइनस 1d, इसका फर्स्ट टर्म मैंने कैपिटल ए से और दूसरे का स्मॉल ए से डिनोट आउट किया क्योंकि इनका फर्स्ट टर्म डिफरेंस है बट द कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसलिए हमने यहाँ पे dd रखा है। n 1000 है क्योंकि 1000 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो इधर a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, बाहर माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। माइनस लगाने से ब्रैकेट ओपन होएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, कट गया, a माइनस a 100 आ गया। अब उसने बोला हमें 100 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी a 100 माइनस a 100 हमें निकालना है। तो a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d, सेम हमने माइनस कॉमन आउट ले लिया, इससे कट गया तो हमारा 100 आ गया, यानी हमारा 100 टर्म का डिफरेंस भी क्या आया 100 और 1000 टर्म का डिफरेंस भी हमारा 100 था। नेक्स्ट के अंदर बोला है एक मेटेलिक स्फेयर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर एक मेटेलिक स्फेयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके हमने रिकास्ट किया। जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम्स, दोनों शेप्स का वॉल्यूम सेम होता है। हमने उसको किस शेप में दे दिया, सिलेंडर की शेप में, जिसका रेडियस दे रखा है। हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ स्फेयर कितना है 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 अगर मेंशन कर रखी है 3.14 तभी हम लोग यूज करेंगे, अदरवाइज 22/7 लगाएंगे। आर 4.2 है रेडियस ऑफ स्फेयर का और इसका रेडियस ऑफ सिलेंडर का 6 है। एच हमने एस्टेरिस्क रहने दिया, यहाँ पे हमने साइन कर दिए, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया। ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। अब इसको काट देंगे, 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 7 से 42 एंड 6 7 से 42। हमारा क्या बच गया 4 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 42 भी है यहाँ पर, ये वाला ये भी कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो आ गया हमारा 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14 अपॉन में 1000। इधर हमारा इसको मैं 14 को, इस 4 को मैं 2 इंटू 2
इंटू 7 कर दूँ अपॉन में 1000। हम देखेंगे ये भी क्यूब्स की फॉर्म में आ रहा है, ये भी यानी 7 की क्यूब और 2 की क्यूब अपॉन में 1000, यानी 14 की क्यूब अपॉन में 10 की क्यूब। यहाँ पे 14/10 की होल क्यूब आ गया। हम चाहे तो उसको मल्टीप्लाई करके सीधा डिवाइड करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा 2.74। तो जरूरी नहीं है इसको क्यूब्स की फॉर्म में लिखे, हम इसको सॉल्व भी करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है, स्मॉलर जो अंदर का होगा सर्कल उसका रेडियस 3 होगा और बड़े वाले का सर्कल 5 सेंटीमीटर होगा। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, हमें लार्जर सर्कल की कॉर्ड फाइंड करनी है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जा रही है। तो मैंने इसको इस तरीके से ये रेडियस ड्रॉ कर ली है। अब हम देखें, हमें पता है ये ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो एंगल ओ पी ए कितना हो 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल ए ओ पी में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया परपेंडिकुलर बेस, यानी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी हमने ओ ए एंड ओ पी की, तो ए पी निकल गया हमारा 16, तो 4 आ गया। तो ए बी कितना होगा हमारा, ये ए बी जो ट्वाइस ऑफ ए पी हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से करेंगे तो हमारा सेम पी बी भी यही निकलेगा। और इसे प्रॉपर्टी भी होती है कि जो सेंटर, ये प्रॉपर्टी भी होती है कि ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। तो हमारा ये ए बी 8 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट इसका और पार्ट है, इसके अंदर बोला गया थ्योरम है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी हमें बताना है कि टेंजेंट्स इक्वल है। हमें यानी हमें दो टेंजेंट्स दे रखी है पी एंड पी बी, जिसका सेंटर ओ है, और हमें बताना है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है। हमें पता है ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। तो इस ट्रायंगल में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। रीजन सब में लिखे होने चाहिए, क्योंकि अगर रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स रिजेक्ट होंगे। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज ओ पी स्क्वायर होगा, ए पी स्क्वायर एंड ओ ए स्क्वायर। सिमिलरली इसके अंदर भी दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ओ बी में हमने यही सेम थ्योरम लगाई है पाइथागोरस थ्योरम, यानी ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। इसको नाम दिया फर्स्ट, इसको नाम दिया सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये दोनों की एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ए पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अब हमें पता है ओ ए ओ बी के इक्वल है बिकॉज रेडियास आर इक्वल। जब ओ ए ओ बी के इक्वल होगा तो पी ए स्क्वायर एंड पी बी स्क्वायर भी इक्वल होंगे। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, पी ए इज इक्वल टू पी बी आ गया। हम यहाँ पे पी ए भी लिख सकते हैं, ए पी भी लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि लाइन सेगमेंट है। देयरफॉर टेंजेंट्स आर इक्वल, और हमें यही प्रूफ करना था कि टेंजेंट्स हमारी इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वल रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, यानी के एक्स को पहले हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, के एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इससे करा माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। हमने डी निकाला क्योंकि इक्वल रूट्स दे रखे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए इज के, बी इज माइनस 2k एंड सी इज 6। वैल्यू पुट आउट करी, इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू 0 होती है, यानी 4k स्क्वायर माइनस 16k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने 4k कॉमन ले लिया, k माइनस 4, 4k इज इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू 0 एंड 4 आ गई, यानी दो हमारी k की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें फाइंड द मॉड फाइंड आउट करना है। हमें ये सीरीज दे रखी है। अब हमने देखा ही हमें सीरीज दे रखी है, ये 10 जो है वो मैक्सिमम नंबर टर्म्स है, यानी फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा 10 है। तो ये हमारी मॉड क्लास हो गई, मॉडल क्लास हो गई। यानी मॉडल क्लास क्या हुई हमारी 15 से 20 के बीच का। और इसके ऊपर से हम 0 स्टार्ट करते हैं, F0, F1 एंड F2। F0 बेसिकली प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास होती है, F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड F2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास होती है। तो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I होता है डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स। तो L हमारा कितना हो गया 15, F0, F1 एंड F2 एंड I इज 5। वैल्यूज पुट करी हमने। हम यहाँ पे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी। हमारा आंसर आ गया 16.875। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना आ जाएगा
5 सेंटीमीटर। हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, यानी बेसिकली हमें ऐसे टेंजेंट्स जो ड्रॉ होती है हमें वो ड्रॉ करनी है जिसका एंगल 60 डिग्री है। तो हमने जो रेडियस बनाई है 5 सेंटीमीटर, इस पे हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ से कंपास रख के पहले लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे 60 का, फिर यहाँ पे 120 का, तो ये हमारा 120 डिग्री का, सपोज मान लो ये हमारा 120 डिग्री का एंगल हुआ। फिर इस पर इस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, यानी 90 डिग्री का बनाएंगे। सेम यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे ये 60 का, ये 120 का, यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से लाइन आ जाएगी इसको टच करती हुई। और सेम इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये 60 का, ये 120 का, और ये इस तरीके से, ये ऐसे करके ये जो पॉइंट पे मिलेंगे ये ऑटोमेटिकली अगर हम मेजरमेंट करेंगे डी से तो ये 60 डिग्री का ही आएगा, क्योंकि हमने ये 120 बना लिया, इन चारों का सम 360 डिग्री होता है, तो ये 90 है, 120 है, तो ये 60 अपने आप आएगा। आप चाहे तो डी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मीन इज गिवन, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है मीन इज 18। जब मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है, जब मैंने ये वाला क्वेश्चन में प्रीवियसली मैंने मीन एज्यूमिंग 20 लिया था, लेकिन अब मैंने 18 लिया। ये हमारी मर्जी है कि हम एज्यूमिंग 20 ले, 22 ले, 24 ले, 18 ले, कोई भी नंबर ले। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि अगर यहाँ पे मीन हमें 18 दे रखा है तो एज्यूम मीन भी हमें 18 ही लेना है। अगर मैं 20 लूंगी तो भी मेरा आंसर सेम आएगा, बस यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे। यानी डी हमारा x माइनस ए होता है, 0 -2 -4 -6 2 4 6 आ गया। एफ डी निकाला, एफ को मैंने डी से मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एफ डी हमारा -40 + 2f आया, सिग्मा एफ 44 + f। क्योंकि मैंने ये एज्यूमिंग मेथड से करा है तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। आप चाहे तो स्टेप डिविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने स्टेप डिविएशन मेथड इसलिए यूज नहीं करा कि स्टेप डिविएशन मेथड सिलेबस से डिलीट हो चुका था। यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, मेरा f 20 आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी 18 पहले यहाँ पे लेके 0 चला गया, 0 से ये मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया, देन f इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक टॉवर लगा हुआ है, उसके टॉप से और उसके बॉटम पे बन रहा है। पहले बॉटम दे रखा है तो बॉटम का एंगल होगा, फिर टॉप दे रखा है तो टॉप का एंगल होगा। यानी बॉटम का एंगल 45 डिग्री एंड टॉप का 60 डिग्री है। हमें हाइट ऑफ द टॉवर यानी h फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले ट्रायंगल BCD ले लिया, यानी BC अपॉन में CD इज इक्वल टू 10 थीटा होता है। 10 थीटा यहाँ पे हमारा 45 डिग्री है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। सिमिलरली ट्रायंगल ACD लिया, AC अपॉन में CD इज इक्वल टू 1060। AC कितना है 20 + h, CD इज x एंड 1060 की वैल्यू √3। x हमारा निकल चुका है 20, वैल्यू पुट कर दी। h मैंने 20 √3 - 1 मीटर, यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं। अगर मेंशन कर रखा है √3 की वैल्यू 1.732 है तो हमें √3 की वैल्यू जरूर पुट करनी है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने √3 की वैल्यू पुट कर दी है और प्रॉपर आंसर निकाल दिया, तो ये भी ठीक है, एंड यहाँ पे हम छोड़ देंगे तो वो भी ठीक होगा हमारा। नेक्स्ट इसका और पार्ट था, इसके अंदर बोला गया एक शेडो ऑफ अ टॉवर, एक टॉवर है, इसकी शेडो जो है ग्राउंड पर जो थी वो 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है अगर सन का ऑल्टीट्यूड यानी 40, ये शेडो जो है 40 मीटर बढ़ जाती है अगर जो सन का ऑल्टीट्यूड है 60 से 30 डिग्री हो जाता है। हमें इस हाइट ऑफ द टॉवर यानी हमें ये h फाइंड आउट करना है, और मैंने इसको x ले लिया था। समझ में आया क्वेश्चन? एक यहाँ पे सन है, इस टॉवर से सन का जो वो है शेडो है वो 60 डिग्री है, और जब ये डिक्रीज हो जाती है, जब इसकी जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है। सेम इसी तरीके से कहेंगे, पहले ट्रायंगल ABC लिया, h अपॉन में x 1060, 1060 की वैल्यू √3, h निकाल लिया हमने। फिर ट्रायंगल ABD, h अपॉन में 40 + x इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3। इधर हमने इधर से h की वैल्यू थी वो पुट कर दी x √3, तो ये √3 × √3 3x हो गया, इधर माइनस ले जाके 2x, x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। और h भी हमें हाइट ऑफ द टॉवर ही पूछा था, तो h हमारा कितना था, x √3 था, तो x की वैल्यू 20 थी, 20 √3। हम चाहे तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दें, बट यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मीडियन का क्वेश्चन। इसके अंदर मीडियन बोला गया है, फाइंड आउट करने के लिए हमें दे रखा है। मीडियन के लिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फर्स्ट टर्म एज डिस, फिर 6 + 30 36, 36 + 40 76, 76 + 16 92, 92 + 4 96 एंड 96 + 4 100, इस तरीके से होता है। n अपॉन में 2 निकालेंगे, 100 अपॉन में 2 50। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF -1 मैंने इसलिए लगाया है यहाँ पे क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की होती है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी ले, तो ये हमारी मीडियन क्लास है, क्योंकि n अपॉन में 2 50 है, 50 हमारा यहीं पर ही आएगा, यहाँ तक 36 है,
यहाँ तक 76 की टर्म है, तो 50 हमारे यहाँ पे आएगा, तो मीडियन क्लास हमारी क्या हो गई, 7 to 10 वाली मीडियन क्लास हो जाएगी हमारी। यहाँ पे -1 इसलिए लगाया क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की है, अपॉन में f फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, इनटू में i, तो l कितना हुआ हमारा 7, n अपॉन में 2 हमारा 50, CF 36, f हमारा 40, इंटू में i, इसका डिफरेंस होता है जो कि 3 है। सॉल्व करा मैंने, आंसर आ गया 8.045। ये सर्कल्स चैप्टर का एक क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया दो टेंजेंट्स है TP एंड TQ आर ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल विद सेंटर O से बनाया गया एक्सटर्नल पॉइंट है T। हमें प्रूव करना है PTQ, ये PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OPQ। तो हमने क्या किया, हमें पता है टेंजेंट्स आर इक्वल, TP TQ इक्वल होता है, जैसे कि अभी हमने थ्योरम भी करी है इसकी। जब TP TQ के इक्वल होगा तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, OP इज परपेंडिकुलर टू PT, ये एक थ्योरम होती है। तो ये पूरा एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का, यानी एंगल OPQ प्लस एंगल 1। मैंने यहाँ पे एंगल 1 ले लिया था, आप चाहें तो यहाँ पे TPQ भी लिख सकते हैं, QPT भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 की मैंने वैल्यू निकाल ली है, यानी ट्रायंगल PTQ में एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 के इक्वल ही है, तो मैंने एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल 1 की वैल्यू पुट आउट कर दी है यहाँ पे 90 माइनस OPQ, फिर 2 मल्टीप्लाई किया, 290 90 इंटू 2 180 माइनस 2 OPQ प्लस PTQ इज इक्वल्स टू 180, 180 से 180 कट गया, PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OPQ आ गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जो कि 50 मीटर हाई है, ठीक है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर आर, यानी टॉप ऑफ अ टॉवर से डिप्रेशन फाइंड आउट हो रहा है टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग पर 30 एंड 60 डिग्री। हमें हाइट ऑफ द टॉवर निकालना है, ये पूरी टॉवर की हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टॉवर। मैंने H ले लिया, इतने से पोर्शन को AB को H ले लिया, ये ED हमारा 50 है तो हमारा BC भी 50 हो जाएगा, CD को मैंने X लिया है तो EB भी क्या हो गया हमारा X हो गया। पहले ट्रायंगल ABE लिया, H अपॉन में X इज इक्वल्स टू 1030, 1 अपॉन में √3, X की वैल्यू निकाल ली। फिर ट्रायंगल ACD लिया, H प्लस 50 अपॉन में X इज इक्वल्स टू 1060 वैल्यू √3, तो H प्लस 50 इज इक्वल्स टू X √3, X की वैल्यू हमें निकाल रखी है पहले H √3, यहाँ से 3H आ गया, H की वैल्यू निकल गई हमारी। फिर हमने X भी निकाल लिया, H √3 25 √3, क्योंकि हमें X और H दोनों बोला था निकालने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ 25 √3 एंड हाइट ऑफ द टॉवर जो कि H प्लस 50 थी हमारी, हमारा H कितना निकला 25 प्लस 50 75 मीटर आ गया। इसी का एक और पार्ट भी है, इसके अंदर बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान रखें एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉप। मैंने इसके ऊपर भी एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के ऊपर भी एक वीडियो डाल रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपका कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या है। तो फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टॉवर से 60 डिग्री का और डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ बनता है 45 डिग्री का। तो हमें हाइट ऑफ द टॉवर यानी इस पूरे टॉवर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सेम हमने पहले वाला ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ECD में ED अपॉन में CD इक्वल टू 1045, 7 X की वैल्यू 7 आ गई। फिर हमने ट्रायंगल ABE लिया है, H अपॉन में BE हमारा CD के इक्वल होगा, तो वो भी कितना होगा X, जिसकी वैल्यू हमारी 7 पहले ही निकाल दी, H 7 √3 हो गया। हाइट ऑफ टॉवर हमारी पूरी है H प्लस 7, तो 7 प्लस H, 7 प्लस 7 √3, 7 कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एक केस स्टडी है। इसके अंदर बोला गया था, इस केस स्टडी में आप क्वेश्चन पेपर में से इसकी केस स्टडी देख सकते हैं। इसके अंदर बोला गया था 6th टर्म 16,000 है, 9th टर्म 22,600 है, हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इन सम ऑफ 5 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस 5d इज इक्वल 16,000, a प्लस 8d इज इक्वल 22,600, तो हमने d निकाल लिया, 2200 आ गया। d की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट आउट कर दी है, a प्लस 5d इज इक्वल 16,000, डी की वैल्यू पुट आउट करी तो एम ना 5000 आ गया, यानी हमारी फर्स्ट टर्म भी निकल गई एंड द डिफरेंस भी निकल गया। अब हमें सम ऑफ 5 टर्म्स निकालना है, यानी एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d। एन की जगह हमारा 5 आ जाएगा, ए की जगह 5000 आ जाएगा एंड डी की जगह 2200 आ जाएगा। सॉल्व करा मेरा S5,
47,000 आ गया। नेक्स्ट केस स्टडी के अंदर एक टॉय की केस स्टडी थी, आप इसका क्वेश्चन भी देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। इसमें क्या दे रखा था, ये एक टॉय है जिसकी ये हाइट ऑफ द कोन इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ कोन एंड स्फीयर हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। हमें फर्स्ट में इसका वॉल्यूम एंड सेकंड में कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब होता है। हमने इधर वैल्यूज पुट आउट कर दिया, आप चाहे तो यहाँ पे काट सकते हैं, बट मुझे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैं हमेशा कॉमन लेके करना प्रेफर समझती हूँ। तो 1/3 × 2/7, ये 7 एंड 7 भी कॉमन आ गया, यहाँ पे 3.5 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया और एक 7 बच गया 14। यहाँ पे हमने इसको प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमारा 8898.33 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। क्योंकि मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है, उसके लिए मुझे पहले एल निकालना पड़ेगा जो कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। आर जो है 7 है और एच 3.5 है, सॉल्व करा मेरा एल 2.5 आ गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय जो होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमने वैल्यू पुट इन 2/7, आर की 7, एल 2.5 निकाला था हमने, 2 × 2/7, आर 7 × 7 है। फिर से मैंने अगेन कॉमन ली 2/7 एंड 7, अंदर 2.5 बच गया, इधर का 2 एंड 7 बच गया, 14 आ गया, 7 से 7 कट गया 22, 2.5 प्लस 14 सॉल्व करके मेरा 363 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोला था कि हमें टॉय को पेंट आउट करना, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी अगर 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो 10 × 360 3630 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा से वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँ।